अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमने टाइटल में लिखा है और थंबनेल पर भी आपने देखा है, एक कुंभ राशि वालों, जुलाई खत्म होने से पहले होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, जुलाई खत्म होने से पहले ग्रहों के गोचर में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका शुभ प्रभाव, जी हाँ सही सुना आपने, शुभ प्रभाव प्रत्येक राशि के प्रत्येक जातकों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, और ध्यान दीजिएगा, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय शुक्र, जी हाँ, शुक्र को लेकर यदि बदलाव आ रहा हो तो प्रभाव बड़ा ही होता है, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह हैं तो गुरु और शुक्र, इन दोनों को माना जाता है। यदि शुक्र और गुरु आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो वह आपको छप्पर फाड़ करके मालामाल बनाने के योग्य बनाता है, शुक्र और गुरु। अच्छा, अब बात करते हैं, शुक्र का परिवर्तन हो रहा हो तो क्यों असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। धन के स्वामी शुक्र हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। जितने भी भौतिक संसाधन हैं, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। एक लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर चलते हैं। अब बैठे हुए कहाँ पर हैं शुक्र? 4th हाउस में, अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। खर्चा बहुत करा लिए, हर चीज़ की सुविधाएं जुटाने के चक्कर में आप जितना भी लगते हैं, लेकिन कई ग्रह आपको विपरीत फल भी दिए हैं। क्या विपरीत फल दिए हैं तो आप जानते ही हैं उसे, यानी आपको याद दिलाकर इस समय खराब करने से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बताएंगे कि शुक्र का क्या होने जा रहा है। देखिए 26 जुलाई 2025, जी हाँ, यानी कि आज 26 जुलाई 2025 है, ठीक है। और इस 26 जुलाई को क्या हो रहा है कि शुक्र राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और जा रहे हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। आपको यहाँ पर शुक्र दिखाई नहीं देंगे। शुक्र कहाँ पर दिखाई देने वाले हैं आपको, ये समझें तो शुक्र आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर कौन दिखाई देने वाले हैं आपको? शुक्र यहाँ पर बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, गोचर में कहाँ मिलेंगे शुक्र? 3रे नंबर की राशि में। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? 3रा घर कहाँ? ये कुंडली का कौन सा घर है? 5वां घर। राशि 3री, घर 5वां। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें घर में शुक्र होंगे। किस राशि में होंगे? मिथुन राशि में। 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि। और मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं ये समझ लीजिएगा, बुध होते हैं। बुध की राशि में आ रहे हैं शुक्र, और बुध के साथ सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला कौन सा ग्रह है? शुक्र है। बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे के इतने बेहतरीन वाले मित्र हैं कि यदि एक दूसरे की राशि में आ जाएं या एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं किसी भी तरीके से, तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र भी और बुध भी यदि एक दूसरे की राशि में बैठे हों तो ये आपके लिए एक तरह से इतिहास बदलने का समय आ रहा है। इसका लाभ किस तरीके से उठाना चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, धन का लेन देन के लिए समय कैसा है, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीडियो गोचर के आधार पर है और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर 10% तक पड़ता है, लेकिन जो जन्म कुंडली होती है आपकी खुद की जन्म कुंडली, उसका प्रभाव 90% पड़ता है।
यदि समस्याएं आपको ज़्यादा लगें अपनी लाइफ में तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइएगा। यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पर आपको फीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। फीस यदि फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का कंसल्टेशन मिलेगा। और यदि आपको फुल विश्लेषण नहीं कराना, 1 या 2 क्वेश्चन का ही आपका सवाल है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप 1100 रुपये का पेमेंट करेंगे और 30 मिनट का कंसल्टेशन आपको टाइम मिलेगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए शुक्र पहुंच जाएंगे 5वें घर में, ये 5वां घर है, अभी बताया था आपको। 5वें घर में शुक्र क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले तो जो जाता अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, या कोई परीक्षा देने वाले हैं, कोई भी परीक्षा, कोई भी इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी दशा में शुक्र आपको लाभकारी होते हैं जब 5वें घर में होते हैं। जॉब के लिए जॉब नहीं मिल रहा, जॉब की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर लिया, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, इंटरव्यू आ रहा तो क्लियर नहीं हो रहा, परीक्षा दे रहे हैं उसमें फेल हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छा ही नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल बना देंगे शुक्र। पहली चीज़, बहुत अच्छा मौका आपके लिए बन चुका है। 5वें घर में शुक्र प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रेम संबंधों को, प्रेम के ग्रह माने जाते हैं शुक्र। लव रिलेशन आपकी बहुत अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है, अलग रह रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, बातचीत नहीं हो रहा, तो या आपके प्रेम को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, धोखा उसने आपको दिया है, वो स्वयं खुद लौट करके आपके पास आएगा। ये जो घर है ये शिक्षा अगर माना जाता है, एजुकेशन का 5वां घर। शिक्षा के मामले में बात करें, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन शांत नहीं हो रहा, भटक रहा है, विचलित हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोचिंग या अपना इंस्टीट्यूट या अपना कॉलेज बदलने की सोच रहे हैं तो बदल सकते हैं। इन चीज़ों में आपको आसानी हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाह रहे हैं, वीज़ा का, पासपोर्ट का या किसी भी प्रकार का समस्या बार बार आ रहा था, उस समस्या से बाहर निकल जाओगे। यदि आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या आप हो सकता है कोऑर्डिनेटर हैं, या आप प्रिंसिपल हैं, संस्थापक हैं, और कोई काम नहीं बन पा रहा आपका, पीछे हट रहे, आगे बढ़ने के बजाय, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा शुक्र का 5वें घर में रहने से। आय के साधन बढ़ा देंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कहाँ पर जा रही है ये आप देख सकते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधा आय के घर पर जा रही है। आय के घर को शुक्र दे रहे हैं, आय के साधन बढ़ जाएंगे, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, एक नहीं कई जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भले ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपका ये सफल होगा। कोई निवेश करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा था, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपके भाग्य को बदल सकता है। साथ ही साथ ये समझिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बचने का प्रयास आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं जब शुक्र 5वें घर में होते हैं। जीवन संगनी या जीवन साथी का सहयोग तो पूरा नहीं मिल रहा होगा, केतु और मंगल 7वें घर में बैठे हैं, तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, या रिश्ते टूटने की स्थिति बन गई, ऐसी डिवोर्स तक का जो संभावनाएं बनी हुई थी उसे आप सही कर सकते हैं। बातचीत करके रिश्तों को जरूर सही करने का आप प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र 5वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं जो सौंदर्य से रिलेटेड हों या सुंदरता से रिलेटेड हों, जिसमें आप कॉस्मेटिक का आपका काम है यदि, या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ है, चाहे आपका बिजनेस हो, प्रोडक्शन करते हो, या आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप
शारीरिक सुंदरता से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कोई सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, तो ये समझिएगा इन कार्यों में तो आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत बड़े लाभ का योग है। यदि फिर भी आपका काम नहीं चल रहा और इन कामों से जुड़ा हुआ है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लेना चाहिए किसी से। आपका कपड़ों से संबंधित बिजनेस है, अब नहीं चलेगा तो कब चलेगा ये समझ सकते हैं आप। यदि शुक्र लाभकारी हो जाएं और अभी नहीं चल रहा तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम जरूर है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। कपड़े का बिजनेस है आपका, या प्रोडक्शन करते हैं, या आप कपड़े की फैक्ट्री है आपकी, या हो सकता है होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो ये काम भी आपका चलना चाहिए। खाने पीने से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है ये आपका दौड़ना चाहिए, ये समझिएगा इस टाइम पर। साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, गजब का धन कमाने का अवसर है आपके पास। जी हाँ, वाहन से रिलेटेड आपका कोई कारोबार है, वाहन से रिलेटेड, यानी यूँ कह सकते हैं कि आप वाहन से खरीद बिक्री करते हैं, पुराने खरीदते हैं, बेचते हैं, या आपका कोई शोरूम है वाहन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, तो आपका काम यहाँ भी अच्छा चलने वाला है। या उसमें आपका कुछ किसी भी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट है, आप उसमें उससे जुड़े हुए हैं, तो ये काम आपके अच्छे चलेंगे। राजनीति में झंडे गाड़ने का समय है, झंडे गाड़ने बड़ी आपके लिए लाभकारी रहेगी राजनीति, या राजनीतिक लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पब्लिक का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कुछ सावधानी हैं आप राजनीति वालों के लिए नहीं बता रहे, सभी के लिए बता रहे हैं। कुछ सावधानी या कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करेंगे। साथ साथ आपकी जो माता का स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक आप देखेंगे पहले की अपेक्षा सुधार होता हुआ आपको दिख जाएगा। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, या वीज़ा का आपका दिक्कत है, या PR परमानेंट रेजिडेंस को लेकर आप दिक्कत में चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक राहत आपको मिलेगा। स्वास्थ्य आपका पहले से कहीं अच्छा रहेगा, लेकिन हल्का मुल्का आपको पेट से रिलेटेड समस्या देखने को मिल सकती है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर रहा है, तो घुटने के दर्द में किसी प्रकार का पेन से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, डायबिटीज़ है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए आपको। खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा और व्यायाम जरूर करें, योगा जरूर कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। तनाव, डिप्रेशन, टेंशन में चल रहे हैं, मन शांत नहीं रह रहा, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, काम बनता बनता यदि बिगड़ रहा था, ये शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी हो चुकी है, तो इस समय का लाभ उठाना का आप प्रयास कर सकते हैं। उपाय तौर पर प्रत्येक शुक्रवार को और प्रत्येक सोमवार को दोनों दिन कोशिश कीजिएगा आप वाइट क्लॉथ्स पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप, या सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, ये प्रयास कीजिएगा। और अपने फिंगर में आप चांदी का अंगूठी जरूर धारण करें, ये आप कोशिश कर सकते हैं उपाय तौर पर। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।